है आज पतंगबाजी के साथ साथ दो दिग्गजों की टक्कर भी देखने को मिलेगी। कुछ भी हो सकता है। अचानक फुल एंटरटेनमेंट मिलेगा देखने को। सबको मकर संक्रांति की बधाई। चलो मां। कुछ लोगों के लिए यही बेहतर होता है कि बधाई से ही काम चला लें। आसमान में ऊंची पतंग उड़ाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जमीन पर खड़े खड़े फिरकी नहीं ली जाती, पतंग में डोर भी बांधनी पड़ती है। कितना आसान है और कितना मुश्किल, ये हवा का रुख तय करेगा। हर्ष, क्या कर रहे हो ये? जाने दो मनीष, छोड़ दो, मत उलझो। हाँ मनीष जी, रहने दीजिए ना। नहीं मां, बस बहुत हो गया। आज दिखाई देते हैं। बहुत नचाया है ना, आज दिखाता हूं। बड़े पापा ऐसे क्यों? क्या जरूरत है? सर, ये सब करने की क्या जरूरत है? नहीं कायरवाज तो देख ही लेते हैं कौन कितना उड़ सकता है। नहीं, आज तो पतंगबाजी दिखानी पड़ेगी। हर रहने दो, बेकार नहीं तमाशा हो जाएगा। पता नहीं अब ये दोनों क्या करने वाले हैं। शांत रहो, देखते हैं। इसे समझाया नहीं। यानी क्या बचपना है। मैं जानती हूँ आप भी नाराज हो, लेकिन इन दोनों को देखिए, ये ऐसे पेच लड़ाएंगे तो इनकी नाराजगी नजर आएगी। अगर हम सब जाएंगे तो खेल लगेगा। बात तो सही है, अक्षु ये ऐसा सोच सकती है। चलिए, इससे पहले खेल वॉर में बदल जाए, हमें भी ज्वाइन कर लेना चाहिए। भाई क्या हो रहा है? ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लेट्स जॉइन। इन्हें ही पेच लड़ाने दो। प्लीज प्लीज, वरना इनका खेल दंगल में बदल जाएगा। प्लीज। अरे चलिए चलिए, हम लोग यहाँ खड़े होने आए हैं क्या? चलिए हम भी पतंग उड़ाएंगे, चलिए। ये सब कुछ इस तरह से नहीं होना चाहिए था। आपको तो शायद अंदाजा था इस बात का मंजीरी जी। अगर आप चाहती तो इसे रोक सकती थी। स्वर्णा जी, हम तो बस बच्चों की खुशियां चाहते हैं। उनकी वजह से कई बार दुनिया के सामने बुरे भी हो जाते हैं। ये बात मुझसे बेहतर आप लोग ही तो समझते हैं। कम ऑन हर्ष, कम ऑन। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है।
पतंगबाजी भी गजब का खेल है। पतंग हवा में उड़ती रहे तो आसमान की सैर है, जमीन पर कट के गिर गई तो लोग उसे लूटने के लिए दौड़ पड़ते हैं। कटी पतंग लूटने वाले क्या जाने के पतंग उड़ाना क्या होता है। हवा का रुख देखना पड़ता है। सीखिए कुछ। सिर्फ हवा में नहीं उड़ेगी आपकी पतंग। ढील दीजिए ढील, वरना कट जाएगी। ढील दी थी मगर आपने कटी पतंग समझ लिया। आप संभालिए अपनी डोर। नीचे भाई साहब, आज दिखा दे आप गोइंग का क्या है। मंजरी कायरो भैया ने इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी इनके बीच कुछ भी नहीं सही हो रहा है। मुझे ही कुछ करना होगा, वरना ये खेल दंगल में बदल जाएगा। छिपकली एक बात कहूँ, तुम थोड़ा नॉर्मल नहीं बिहेव कर सकती? I mean, इतना गुस्सा, इतनी फ्रस्ट्रेशन, ये सब जरूरी है क्या? आफ्टर ऑल जो कुछ भी हुआ उसके बाद सिर्फ सॉरी बोल देती और मूव ऑन कर जाती, सब ठीक हो जाता नहीं? Listen, तुम मुझे ज्ञान मत दो और अपने काम से काम रखो। और तुम्हें बस शौक है ना शर्लॉक बन के घूमने का, तो एक दिन तुम ऐसा फंसोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा। अब हटो मेरे रास्ते से। नहीं चलेगा, क्या करूं? मम्मी बताती थी कि मम्मा पापा भी ऐसे ही थे। जब भी फैमिली के बीच में कुछ गड़बड़ होता था, वो भी परेशान हो जाते थे और फिर खुद ही सॉल्यूशन ढूंढ लाते थे। मुझे कुछ करना होगा। मुझे पता है अक्षु, अभी कुछ भी कहूंगा तो तुम मानोगी नहीं। मैं जानता था तुम मुझसे दूर रह नहीं पाओगी। सबसे नजरें चुराकर मेरे पास आ ही जाओगी, क्योंकि इस पतंग की डोर मेरे हाथों में तो है। अभी तुम जानते हो ना मैं परेशान हूँ। जानता हूँ, इसीलिए तो कर रहा हूँ। तुम्हारा मूड बेटर करने के लिए कर रहा हूँ। तो क्या करूँ? सीरियस माहौल है तो मैं भी सीरियस हो जाऊं? अरे इस पतंगबाजी में जो पंगेबाजी हो रही है, उसमें सीरियस होके क्या करेंगे हम? एक बात बताओ, हमारी लव स्टोरी में तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ कब हुई थी? मतलब? सवाल नहीं, बस जवाब दो प्लीज। मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ हुई जब मुझे लगा कि तुम मुझे जाने दे रही, मुझ पर गिव अप कर रही। मुझे भी तब बहुत तकलीफ हुई थी जब मैंने तुम्हें अपने आप से दूर की, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। जानता हूँ। I just hope कि महादेव ऐसा दिन किसी भी प्यार करने वाले को ना दिखाए। Exactly. जो हमारी लव स्टोरी में हुआ, मैं नहीं चाहती कि वो हमारी फैमिली स्टोरी में हो। राइट? राइट। क्योंकि हमारी कहानी हमारी फैमिली के बिना अधूरी, क्योंकि हम अपनी फैमिली के बिना अधूरे। हम अपने प्यार के लिए तो लड़ लिए, लेकिन अपने परिवार के लिए हथियार डाल दें, ऐसा नहीं हो सकता ना। हम तो मिल गए, अब हमें अपने परिवार को मिलाना है। हमारी विश का तो नाकाम रही, लेकिन हम अपनी लड़ाई को नाकाम नहीं होने देंगे। हम खूब कोशिश करेंगे, लगातार करते रहेंगे जब तक हमारी विश पूरी नहीं हो जाती। करेंगे ना? तुम मेरे दिल की मालकिन हो। तुम्हारी हर ख्वाहिश, तुम्हारा दिया हुआ हर हुक्म सर आंखों पर।
अभी मैं सीरियस हूँ। मैं सुपर सीरियस हूँ अक्षु। देखो, जब तक तुम मेरी लाइफ में नहीं थे ना, हर लड़ाई बेकार थी, लेकिन तुम्हारे लिए, हमारे प्यार के लिए, हमारे परिवार के लिए हर लड़ाई मेरी जिंदगी। चलो चल के सबको मनाते हैं, लड़ते हैं प्यार से, प्यार के लिए। शर्म नहीं आती इसे। तुझे आती है? यहाँ भी शुरू हो गई ये लड़की। देखा दीदी, कौन कहता है कि ये बच्चे स्वार्थी हैं? बल्कि इनकी सोच तो बिल्कुल सीधी है, ज्यादा ईमानदार है ये, सही को सही और गलत को गलत कहने वाले। और जो बात इन्हें सही लगती है ना, उसके लिए तो जान दे देते हैं ये। सही कह रही हो। वैसे कभी कभी तो इनकी सोच मुझे भी चौंका देती है। स्वार्थी तो ये लोग बिल्कुल भी नहीं है, दूसरों के लिए करना चाहते हैं। बस हर चीज इन्हें अपने मन मुताबिक चाहिए, इनकी मर्जी की होनी चाहिए। चलो अच्छा है ना, कोई तो चीजों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी हम बच्चों को कितना गलत समझते हैं ना, जबकि वो तो सबको साथ में लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। सही कह रही है आप माँ जी। कभी कभी हम बड़े अपने बड़प्पन में बच्चों के मन को समझ नहीं पाते। हमें भी कभी ना बच्चे बनकर उनकी कोशिशों में उनका साथ देना चाहिए। चलो प्रार्थना करते हैं उनकी कोशिशों को कामयाबी मिले।
हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने बचा लिया आज मुझे, वरना तो मैं... खबरदार ऐसी बात जुबान से दोबारा कभी निकाली भी तो तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊं। तरह की बात नहीं करते ना। अरे ये देखो, यहाँ रोमांस चल रहा है। आपको रोमांस पसंद नहीं आ रहा है तो जाके अपनी पतंग उड़ाइए ना। ये क्या बदतमीजी है? गलती से आमने सामने पड़ गए तो ठीक है, लेकिन सबके सामने इस तरह और ऊपर से बदतमीजी, बेशर्मी की हद है ये तो। अंकल अपनी उम्र का लिहाज तो रखिए, बदतमीजी आप कर रहे हैं। कैसे? एक तो बदतमीजी, ऊपर से सीनाजोरी। शर्म लिहाज है कि नहीं तुम दोनों को? जो लड़का लड़की एक बार घर से भाग जाते हैं उनकी शर्म लिहाज तो ऐसे ही मर जाती है, लेकिन पब्लिक में ऐसी बेशर्मी दिखाकर कम से कम दूसरे के बच्चों को तो मत बिगाड़ो। माइंड योर वर्ड्स एंड माइंड योर बिजनेस। अपना काम करे, जबरदस्ती प्लीज, फैमिली है। सुना इसकी बहन से इसकी शादी हो रही थी, लेकिन ये इसके साथ भाग गया। दिल का डॉक्टर है या दिल फेक आशिक? कम से कम इस लड़की को तो सोचना चाहिए था। अरे बेशर्म है साहब, इतना बड़ा कांड करके बेशर्म की तरह पूरा परिवार यहाँ पतंग उड़ा रहे हैं और बच्चे यहाँ रोमांस कर रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? अब अपने काम से काम रखिए ना, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपनी फैमिली संभालिए, हम अपना देख लेंगे। और वैसे भी दूसरों के फैमिली मैटर्स में दखल देना गलत बात होती है ना। और ये हमारी फैमिली का मैटर है। हर फैमिली में प्रॉब्लम्स होती हैं, हम लोग मिलकर रिजॉल्व कर लेंगे और इसमें किसी बाहर वाले को कुछ बोलने का हक नहीं है। समाज में रहना है तो समाज की तरह चलना पड़ता है। गोयनका की लड़कियों की मिसालें दी जाती थी, एक डॉक्टर और दूसरी कलाकार। अब जो हुआ है उसके बाद इन लड़कियों की मिसालें नहीं, लानत दी जाएगी। ये रिश्ता